यहीं से सर हम लोगों का हो गया, यहीं से सर थोड़ा सा हम लोग इसमें फेवर ब्लॉक दे दिए। आप आए तो फेवर ब्लॉक था, नहीं टूटा हुआ तो 8 फीट का फेवर ब्लॉक था और जमीन मालिक के द्वारा फीट जो है इसको हटाकर 3 फीट आगे ये जमीन इसमें निकलता है। का कहना है नाला और सर हाँ पेपर जी 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 इसके बाद आगे जो पलवा सर यहाँ तक चला है और सर अब ये प्लॉट खाली प्लॉट था सर, ये अब बॉन्डे किए हैं और नलकूप का सर जो है जमीन तो जिनका ये है शायद अभी यहाँ पर कहाँ है अभी और ये बाउंड्री कर रही है सर, तो पूरा पैक हो जाएगा तो बलवाट हो जाएगा। अभी शायद यही पर भूमि एजेंट से भी कागज गायब तो नाला वाला में होगा, ये आपका सर्टिफाइड कॉपी। उनका खसरा नंबर सर 148 है ना। आपको कैसे पता लगा कि नाला यहाँ नहीं करने वाला? ये नक्शा बता रहा है ना, नक्शा नहीं पूछेगा। हम भी बोलने से स्थिर से बोलिए ना, हम स्थिर से नहीं बोल रहे हैं तो आप सीधे से बोल रहे क्या है? हैं। हम भी तो वही बोले कि नक्शा यहाँ पे बताएगा, बुलडोजर चला रहा है। तो हम क्या बोले, नक्शे ना बताएगा, यही तो हम भी बोले। ये ट्यूबवेल का ये देखिए एरो मारा हुआ है नाला का, ये वाला है लाइन कौन सा? जय मंगला जो है ना, जय मंगला जो है वहाँ स्टोर से आया है, हल्का हल्का तिरछा होते हुए गया है। वो जो ये जो देख रहे हो ये नाला का नहीं है, 4 फीट हम छोड़े हुए हैं, 4 फीट इधर का छोटा हुआ। वो नाला जो आएगा जय मंगला से देखने की चीज है, ये तो हम देखिए जान के छोड़े हुए हैं 7 फीट, इधर भी देंगे क्या कहना है कि हम छोड़े हुए हैं, अगर इधर निकलता है तो हम छोड़े हुए हैं। तो नहीं घेरते तब तो मान लीजिए पब्लिक जागबे नहीं करती, सीधे बीच से जा रही है, पब्लिक को जगाने के लिए तो घेरे इधर हम छोड़े हुए हैं। आएगा ये मान लीजिए देख रहे हो ये सब लोग को पर्सनल तो छोड़े यहीं हुए पर न रहना है। हाँ। जी यहीं रहना है, इनको भी वही, हाँ। और एक दूसरे को तकलीफ दे के कितना दिन रहे? जब किसी का चलेगा गलत करेगा कोई किसी का चलेगा। तकलीफ में तो कल कोई भी आ सकता है, कल आप तकलीफ में आ जाइएगा, कल ये आज सारे लोग रहेंगे, मिलजुल के रहना चाहिए, एडजस्ट करके रहना चाहिए। कल इमरजेंसी हो जाएगा, आपको गाड़ियाँ लाना पड़ जाए आपके प्लॉट तक, घर तक, आप भी नहीं ला पाएंगे। इसीलिए तो लेकिन अपने लोगों की मानसिकता यही है यहाँ पर कि अपने हम अभी तात्कालिक तकलीफ अकेले झेल लेंगे, लेकिन बाकी सबको पेड़ के रखते हैं। इस सोच से चलते हैं हम लोग, समाज में आप ही नहीं, जनरली लोग चलता है। सही बात है। सड़क में है, कच्चा में चलने देंगे ठीक है, लेकिन पक्का उसको नहीं पक्का बनने नहीं देंगे, पक्का होने में ऑब्जेक्शन करेंगे। कच्चा सड़क रहेगा, पक्का नहीं बनने देंगे। ये सब मतलब ये कैसी मानसिकता के साथ लोग हैं, वो इसको तो विभागे न करेगा, हाँ, विभागे न करेगा। आपसी तो आप लोग कीजिएगा नहीं। आइए सर 5 मिनट में हम लोग मेरा गाड़ी साइकिल हट पड़ा था साइकिल गाड़ी आ गया। इसमें हम लोगों का कोई योगदान है ऐसा कुछ नहीं है। अरे अभी मान लेते हैं कि सर आए हैं यहाँ पर कि सभी जनता जान ले कि मतलब जिसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्हीं लोगों के कहने पर जो है अमीन भी 5 दिन आया और उसको नाप कर करके बजाते जो है स्पॉट को चिन्हित कर लिया है। ऐसा नहीं है कि चिन्हित नहीं है, स्पॉट चिन्हित कर लिया है। अब बशर्ते है कि मतलब जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोग इसको अगर दे देते हैं, बन जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी मतलब जो है कहीं से कोई मतलब जो ऐतराज नहीं है। हम लोग भी मतलब जो है सब मानते हैं एक जगह से अनेक जगह से मतलब जो है बिलोंग करते हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मतलब जो है जितना ही मतलब जो है बात हो, हाँ
कि आप लोग प्रेम पूर्वक मतलब इस रास्ता को जो है बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। इंटरवेंशन से पहले अपने आप में ही विवेक आ जाए सब लोगों में तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं क्योंकि प्रशासन जो काम करेगा वो निर्दयता से करेगा। और अभी आपस में तो एक दूसरे के साथ में रहना है तो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो हमको तो आग्रह होगा सभी लोगों से, जो लोग इनका कंट्रीब्यूशन जिनका होने जा रहा है, प्रेम पूर्वक आपस में बैठ के तय कर लें। क्यों अगर प्रशासनिक इंटरवेंशन होगा तो वो सीधा सीधा आएगा, नापी करेगा और अतिक्रमण को तुरंत हटा देगा। उसमें कोई सुनवाई उस वक्त नहीं होगी, तो उस वक्त लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। एक होता है देना और एक होता है आपसे ले लिया गया। तो आप दाता बनिए, यही आग्रह है आप लोगों से, और बहुत जल्दी समस्या का समाधान हम लोग करवाने का प्रयास करें। ठीक है, अब एक हेल्थ शिविर भी है, लेकिन कल शाम में पटना बुला लिया गया। रात में 11 बजे चले, 2:30 बजे घर पहुँचे। इसी बात को निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन वही है कि प्रतिनिधि उस के वक्त रूप में जब जहाँ खोजते हैं हम लोग पाते हैं, इसका इसी नहीं मिल पाता है, करते तो हम लोग प्रयास है। वर्तमान विधायक महोदय को ये ज्ञापन देंगे समस्या से जुड़ा हुआ। हमारे कमेटी के अध्यक्ष हम लोग आशा भरी निगाहों से आपको जल्दी हो रहा है। बहुत अभी हुआ जब आपके बीच में आए। दिए आप दे दिए आपका समाधान के प्रयास में लगे हुए हैं और समाधान भी आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द इसका समाधान है। कब तक हो जाएगा? कब तक टाइम, आप लोग को आदत है कि हर एक चीज का टाइम फ्रेम मांग देते हैं। जल्दी का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें साल 2 साल लग जाए। जल्दी का मतलब है प्रशासन ने अपना काम किया है, एक स्तर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब रिपोर्ट सीओ को सबमिट होगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, जल्दी से जल्दी। मामला क्या था सर? मामला जैसा लोग बता रहे हैं, मामला तो हमको भी पता लगा है कि यहाँ पे नलकूप का एक 18 फीट का रास्ता है जिसको लोगों ने अतिक्रमित कर दिया है। उसी को चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त कराना है। बस बहुत छोटी सी बात है, इसमें किसी के हित की हत्या नहीं होगी और सभी लोगों के हित का ध्यान में रखा जाएगा। सरकारी है, नलकूप का रास्ता है, तो नलकूप के रास्ते को चिन्हित करके यदि उस पर अतिक्रमण है तो उसको मुक्त करना है और लोगों को जो आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ये सुनिश्चित करना है। मैंने आज आए थे वार्ड नंबर 38 के माननीय पार्षद, यहाँ के तमाम जनता के द्वारा बुलाया गया था। एक रास्ता का विवाद है, तो माननीय विधायक जी भी आए हैं और इसको जो नलकूप का जमीन लोगों ने बताया कि नलकूप का जमीन है, जानकारी पहले से हम लोग दे चुके हैं। इसका जो भी होगा हम लोग मिल बैठ के आपस में और प्रशासन के सहयोग से इस मोहल्लावासी पर बनाया जाएगा। किस मोहल्ले की ये समस्या है? ये वार्ड नंबर 38 है, न्यू चाणक्य नगर है। न्यू चाणक्य नगर विकास समिति वार्ड नंबर 38 से डॉक्टर संहिता तरफ जेल गेट जिला गेट तरफ की ओर जो सड़क आती है वो नलकूप के अतिक्रमण से बचाकर चाणक्य नगर में सड़क बनाने की जन आंदोलन शुरू है। यह संघर्ष जारी है। यहाँ पर मटिहानी विधानसभा के विधायक महोदय का आगमन हुआ और भूतपूर्व महापौर संजय सिंह जी भी उपस्थित थे। उनका क्या रिपोर्ट है और बहुत सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम उनका रिपोर्ट जानते हैं। सर, यहाँ जो बातचीत हुई है, जो यहाँ पर निर्णय किस तरह लिया गया है? यहाँ जो निर्णय लिया गया वह यह कि बहुत जल्द ही जो अतिक्रमण किए हैं उनको हटाया जाएगा। विधायक के द्वारा बोला गया बहुत जल्द रास्ता बन जाएगा, यही वो अपना निर्णय दिया। यहाँ सड़क बहुत बनने की जल्द में बात चल रही है। हम और कुछ लोगों से जानने की प्रयास करते हैं। सर, इसके संबंध में आपका क्या कहना है?
ये सड़क हम लोगों के जीवन मरण का सवाल है। ये पूरे मोहल्ला का 2 वार्ड का मुख्य सड़क है और जब NH जाम होता है तो उस परिस्थिति में यही लूप लाइन का काम करता है और इस सड़क को मात्र 4-5 आदमी लोगों ने सड़क को पूरी तरह गायब कर दिया है। तो ये चीज कहीं से भी सहनीय नहीं है। हम लोगों ने इसके बारे में विधिवत विभाग को, CO साहब को, अंचलाधिकारी महोदय को विधिवत हम लोगों ने शिकायत की है, आवेदन दिया है और उनके निर्देश पर यह पर राजस्व कर्मचारी महोदय सरकारी जमीन 4-5 बार नोट करके चिन्हित करके ले गए हैं। उसी संदर्भ में विधायक महोदय को, मेयर साहब को, वार्ड पार्षद महोदय को, सभी को यहाँ पर बुलाया गया और उन लोगों ने देख के बोला है कि ये बहुत जल्द इस रास्ते का निष्पादन कर दिया जाएगा और रास्ता खुल जाएगा। आपका सर क्या कहना है? सर ये जो है ना वार्ड नंबर 38 में जितना भी देखिएगा मुख्य सड़क सर वो नलकूप का है और नलकूप का ही जमीन पर सड़क बना हुआ है सर। इधर कुछ आदमी के द्वारा वार्ड नंबर 38 में ही न्यू चाणक्य नगर पीछे भाग यानी कि जयमंगला स्टोर से पश्चिम की वो रास्ता है सर, कुछ बना हुआ है और कुछ आदमी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। नलकूप का जमीन है। हम लोग माननीय विधायक जी से आग्रह किए, विधायक जी यहाँ आए थे, माननीय पूर्व महापौर साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिए। आश्वासन के साथ साथ वो इस पर काम भी किए हैं। CO साहब को आवेदन पड़ा था, ग्रामीणों के द्वारा वो यहाँ पे जो है प्रतिनियुक्त किए थे, अमीन भी आए हैं और उसका प्रक्रिया जारी है सर। और जब तक ये क्लियर होता है सर, हर हाल में सर ये अतिक्रमण किया गया है, इसको मुक्त करना हम लोग का दायित्व भी बनता है और माननीय विधायक जी का आश्वासन भी है सर। और ये मुक्त सड़क है सर, यदि ये अतिक्रमण रह जाता है तो ये 2 भाग में वार्ड बटा जाएगा, आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। यही लेकर सर जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है हम लोग विभाग थ्रू, कानून थ्रू आएंगे और हम लोग को अतिक्रमण मुक्त कराकर और तो सड़क बनाना है। हर हाल में सड़क बनेगा इसमें सर। और जो भी अतिक्रमण गलत किए हैं यदि सही से हटा ले तो अच्छा है, सामाजिक भाईचारा नाते हटा लेते हैं ठीक है, नहीं तो कानून द्वारा अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। आपका क्या कहना है सर? देखिए, न्यू चाणक्य नगर का ये जो मुख्य मार्ग का मुद्दा है और माननीय विधायक के द्वारा अभी विधानसभा प्रखंड विधायकी में हम लोग पढ़ते भी हैं, उनका आश्वासन भी मिला है, CO साहब का रिपोर्ट भी आया, अमीन के द्वारा भी देखा गया है। सारे नियमानुसार जो भी प्रक्रिया है वो अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा जल्द से जल्द। ये आश्वासन मिला है माननीय विधायक के द्वारा और पूर्व मेयर श्री संजय सिंह के द्वारा और स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र भैया है, उन लोग के द्वारा। और हम लोग का मुख्य मांग यही है कि यहाँ पे जो जमींदारों के द्वारा शुरुआत में जमीन बेच दिया जाता है महंगा बड़ा रास्ता दिखा के, और रास्ता दिखाने के बाद जब कॉलोनी बस जाती है जमीन का महंगा रेट हो जाने के कारण दूसरे उनके बटेदार आते हैं और बोलते हैं ये रास्ता मेरे हिस्सा में है। ऐसा कई जगह दिखा गया है। अमुक एक व्यक्तिगत परिवार के द्वारा जो पोखरिया में पूरा जमीन का प्लॉटिंग करके सेल करते हैं और उनके 4 नमिंदे चमुंदे जो है ना वो मुंशीगिरी करके आदमी को सेट करके जमीन बिकवाने के लिए लगे रहते हैं। और शुरुआत में हम सबको शिकार बनाते हैं एक एक करके, आप आइए फलना बाबू यहाँ पे रास्ता है इतना फीट का मिलेगा। और जब वो बिक जाता है, शहर बस जाती है, महंगा मटेरियल लेके घर बना लेते हैं, तो ना वो मुंशी मिलते हैं ना बेचवाने वाला दलाल मिलते हैं, भुगतते हैं हमारे स्थानीय आदमी, जिनके लिए हम लोग सब एक मुंह से खड़ा है। और इसका प्रतिनिधि करके हमारे सहयोग सारे हमारे भाई बड़े अभिभावक सब यहाँ पे जमे हुए हैं और हम लोग ये अतिक्रमण मुक्त करा के रहेंगे। ये आंदोलन छिड़ चुकी है न्यू चाणक्य नगर में। सड़क की जो भी समस्या है अभी आप देख रहे हैं और इन लोगों का जो कहना है वो आप जान रहे हैं। सर, इसके संबंध में आप कुछ बतलाना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो ये ज्वलंत मुद्दा है कि हम लोगों को जो है अतिक्रमण से मुक्त करवाना है। हाँ, हम लोग पहले से ही मतलब जो है इसके पीछे लगे हुए हैं और हमारे माननीय विधायक और माननीय जो है पूर्व मेयर, उसके बाद जो हमारे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और हमारी तमाम मतलब जो है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की जनता और वार्ड नंबर 38 और 37 के सभी सदस्य के द्वारा मतलब जो है इसमें जो है पूरा आंदोलन किया जाएगा कि और चरम सीमा तक पहुंचाया जाएगा जब तक कि हमारा जो है यह नलकूप विभाग वाला 18 फीट का रोड क्लियर नहीं होता है, तब तक यह आंदोलन हमारा चलता रहेगा। और तत्पर मतलब जो है यह कार्रवाई जो चला है और आगे आपको और दिखेगा।
और दिखेगा और दिखेगा और दिखेगा। लगे हुए हैं इसके मतलब मेयर से हम लोग मिले, उन्होंने कहा कि आप सीओ से मिलिए और उनको लेटर दीजिए। मोहल्ले के सारे लोग हम लोग सारा लोग इकट्ठा होके सीओ साहब से मिले, वो कर्मचारी नियुक्त किए, वो अपना रिपोर्ट किए, फिर अमीन 3-4 बार आया। हम लोग माननीय विधायक जो कोई मटिहानी विधानसभा में पड़ता है राजकुमार जी से मिले, उन्होंने कहा कि आप लोग प्रोसेस में लगिए और हम लोग आपके साथ हैं। और आज आप देख ही रहे हैं कि माननीय विधायक और पूर्व मेयर संजय जी और हमारे नगर पार्षद जो भी नगर परिषद प्रतिनिधि है धर्मेंद्र जी, वो काफी एक्टिव है। और पूर्व में भी मतलब हम लोग कई बार इसमें रोड के लिए लगे थे, लेकिन जिनका जमीन था वो बोलते थे क्या अच्छा अभी नहीं जरूरी है, अभी नहीं जरूरी है, हो जाते, वो निश्चिंत कर देते थे हम लोगों को। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे बसे हैं, कोई अलग अलग जगह के सारे लोग हैं, सबको बताया गया कि 18 फीट का नाला है, हम लोग बस गए। और जब आज मतलब मोहल्ला बस गया पूरी तरीके से, तब वो कहते हैं कि हम लोग इसका अवार्ड नहीं उठाए हैं, जबकि उनका पूर्वज इसका अवार्ड उठाया है नलकूप से। और मैंने वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और मात्र 2-3 खेसरा का जो है 137, 38, 141, 42 ये लोग अवरुद्ध कर दिए हैं, जिसके कारण ये रास्ता बंद हो जाएगा। और रास्ता बंद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हम लोग मतलब शहर से कट जाएंगे, ना हम लोग के नेशनल हाईवे जा सकते हैं, ना मार्केट जा सकते हैं। हम लोग का मुख्य मार्ग यही है और इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा, आर पार की लड़ाई करेंगे, हम लोग बैठेंगे नहीं। जिस भी प्रोसेस में चलना पड़ेगा, हम लोग अभी पूरे समाज के लोग जितने हमारे मोहल्ले हैं, इसमें वार्ड 37, 38 सारे लोग हम लोग बैठते हैं, प्रत्येक दिन बैठते हैं। और इसमें हर रविवार को पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और निर्णय लेते हैं, और हम लोग सब निर्णय के साथ काम करते हैं। तो हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि जो भी होंगे, जिनका अवार्ड है नहीं है, और क्लियर वे में इसको हम लोग को रोड बनाना है। क्योंकि हम लोग का यही एक मुद्दा है, किसी भी हाल में रोड बनना है। क्योंकि 18 फीट नलकूप का रास्ता है और सभी लोग कहते हैं कि उठाए ही नहीं। तो जब वहां तक आया है, 141-42 के पहले सड़क आया है और यहाँ पर सड़क है, तो बीच में गायब हो गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? और हम लोगों के पास जो नक्शा है और उनके पास भी जो नक्शा है, उसमें क्लियर है कि 18 फीट नलकूप का नाला है, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं हम 9 फीट दे देंगे, 5 फीट दे देंगे, जैसे लगता है वो हमें दान में दे रहे हैं। हमको दान नहीं चाहिए, सरकारी जो 18 फीट नाला है वो हमें चाहिए बस। मेयर प्रतिनिधि संजय बाबू भी आए हुए थे, मटिहानी विधायक आए हुए थे, क्या लगता है आश्वासन देके गए हैं? मेयर प्रतिनिधि जो संजय जी हैं, मेयर चुनाव के पहले भी वो इसका नापी हुआ था, वो एक्टिव थे। हमारे वार्ड कमिश्नर जो है धर्मेंद्र जी, वो भी एक्टिव थे। लेकिन यहाँ के जो जिनका जमीन है, वो उनको बरगला देते थे। अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हो जाएगा। और इस बार जो है मतलब हम लोग मेयर प्रतिनिधि बोले हैं आपको एकदम सिस्टम से चलिए, कानूनी रूप से चलिए, एकदम होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि संजय कुमार जी और राजकुमार जी और हमारे जो वार्ड कमिश्नर धर्मेंद्र जी, इन लोग का आश्वासन दिए हैं। और सीओ साहब भी बोले हैं, जो उनसे पहली मुलाकात हुई, बोले अगर अतिक्रमण किए हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्डिंग होगा जितना होगा सबको तोड़ देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए इसके लिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार वत्स। ज्ञापन सौंपे? हाँ, ज्ञापन सौंपे हैं। और उसके बाद सीओ साहब को, कर्मचारी को, सारा हम लोग सिस्टम में चले हैं, सारा ज्ञापन है। 2-3 ज्ञापन हम लोग दिए हैं और सारा कर हम लोग पास रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट भी आ चुकी है। आज के जो आज जो विचार विमर्श किए गए हैं, उससे आपको क्या सहमति मिल रहा है, कैसा लग रहा है? आज जो आश्वासन मिला है विधायक जी के द्वारा या मेयर प्रतिनिधि के द्वारा, अब हमें लग रहा है कि हम लोग का जो प्रोसेस है सही रूप से हम लोग चल रहे हैं। और आने वाला समय में हम लोग का मार्ग खुलेगा, रास्ता बनेगा और जो है हमको रोशनी दिख रही है और बिल्कुल यहाँ भी उजाला होगा। ये बैठक मूल रूप से रास्ता के लेकर हुआ था। इस बैठक में माननीय विधायक जी भी थे, माननीय पूर्व मेयर साहब भी थे और यहाँ के जितने सम्मानित ग्रामीण थे। मूल रूप से ये रास्ता जो है ये मेन रास्ता है और नलकूप का ये जमीन है और नलकूप का ही जमीन पर 38 नंबर में डॉक्टर संगीता सिन्हा से पश्चिम जो आप आइएगा और पूरब भी जाइएगा, वो नलकूप का जमीन पर ही सड़क बना हुआ है। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा नलकूप का जमीन जो है अतिक्रमण कर लिया गया। पहले तो उनसे बर्ताव हुई तो उन्होंने बोला जब आप बनाइएगा उस समय हम क्लियर कर देंगे। लेकिन जब बात आई रोड बनाने का, तो लोग आप अपना जमीन जो है अब बॉन्डी कर रहे हैं और बॉन्डी करने के साथ साथ जो है नलकूप का जमीन जो है उस बॉन्डी है, उनको प्रेम पूर्वक था जो एक समय में
आज के जब आएगा तो हम लोग प्रशासन के द्वारा ये रास्ता को क्लियर करवाएंगे और इसमें नया सड़क निर्माण होगा। तो पार्षद है, पार्षद की भी नहीं सुनती जनता है। नहीं, जनता तो सुन रहे, जनता मेरे साथ है। जिन्होंने अतिक्रमण किए हुए वो नहीं सुन रहे हैं। यहाँ का ही जमींदार कहलाते हैं, उन्हीं लोग के द्वारा। ये मामला वार्ड नंबर 38 का न्यू चाणक्य नगर का है। जिस तरह से आश्वासन दे के गए हैं विधायक महोदय, क्या लगता है कि अब रोड 100% हाँ, हम लोग का समस्या समाधान होगा। जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनका क्या कहना है? वो भी यहीं मौजूद है। वो भी यहीं पर थे। वो जो है ये कागज लिए हुए हैं, वो कहते हैं इधर है, वो कहते हैं इधर है। तो ये तो क्लियर अंचल से ही हो जाएगा कि मेरा रास्ता किधर है। जिधर भी मिलेगा वहीं पे हम लोग रोड निर्माण करेंगे, लेकिन रोड बनेगा। उनको इस तरह सहमति है कि जो भी निर्णय अच्छा लिया जाएगा उसमें हम सहमत हैं? वो अभी फिलहाल वो सहमत नहीं है निर्णय से। तब हम लोग ने गए कानून में, नहीं तो समाज में ही बैठ कर कर लेते हैं। नाम बता दें। धर्मेंद्र कुमार, पूर्व निगम पार्षद, वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 38 नगर निगम बेगूसराय। इस तरह से सड़क की समस्या को पूर्ण रूप से प्रेम पूर्वक समाधान के लिए ये लोग तैयार हैं और संघर्ष जारी किए हुए हैं कि सड़क हर हालत में अच्छी तरह से प्रेम भाव पूर्वक बन जाए। मैं खबर चक्र से मिथिलेश कांति।